कि हम उन 4 देशों में शामिल होने जा रहे हैं फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो कामयाबी के ऊंचाई पर जाते 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 आज ये वो पहुंची है। अब हम मतलब बाकी देशों को सलाह देने का पोजीशन में आ गए हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे उन्होंने बोला ये 200% सक्सेसफुल रहेगा। इंडिया को किसी का जरूरत नहीं है, अपने आप स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने ऊंचाई पर जा चुका है। अब आप ही देख रहे हैं ये हो चुके हैं। मतलब यस 23 का इंतजार है जब एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होगी। 200% मैं कहूँगा इस बार कामयाब होंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि हम 23 अगस्त को सक्सेसफुली लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग भी कराएंगे। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, मून मिशन ऑफ न्यू इंडिया, और ये मिशन चंद्रयान 3 के जरिए अब सक्सेसफुल होना है और अब इसे होना ही है। देखिए, अब इस सपने को साकार होना ही है। अब चांद से चंद्रयान 3 का साक्षात्कार होना ही है, क्योंकि इसके इत्र अब भारत को कुछ भी कबूल नहीं है। अब भारत को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया मांगे मून। और ये सपना जो हमने दशकों पहले देखा, ये सपना अब साकार होने के कगार पर है। ये अब हकीकत बनते हुए हम देख रहे हैं, और इस सपने को जो रोज जीते हैं वो चेहरे आज हमारे साथ हैं। ये सपने को कभी वो किसी स्टूडेंट की आंखों में जीते हैं, कभी वो किताबों में जीते हैं। मैं तारुफ आपका करा देती हूँ, हमारे साथ फैमिलीज कुछ मौजूद हैं। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ अग्नि कुमार विदेश्वर जी, सीनियर प्रोफेसर हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर पंकज त्यागी, ये क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। गौरी दत्त शर्मा जी, टेक्निकल ऑफिसर हैं आप, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स अगेन। और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ पूरी फैमिली है, जो वो चेहरे इस सपने को साकार करने के लिए जो इनका बैकबोन है, इनकी वाइफ्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है, अब इसके आगे क्या? और सबसे पहले इस सपने को जब आप रोज जीते हैं, कभी किसी स्टूडेंट के जरिए जीते हैं, कभी किताबों में जीते हैं, आज उस सपने को हकीकत बनते हुए आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, वो मैं तो ये पूरा श्रेय जो है, ये सपने जो साकार हो रहा है, मतलब आज जो हम सोचे थे एक ज़माने में, मतलब चंद्रमा में जाना, क्योंकि पहले ये सोचते थे ये बड़ा देशों का काम है, वो भारत कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मगर आज ये हकीकत हो चुका है। इसलिए हो चुका है क्योंकि लगातार मतलब काफ़ी हार्ड वर्क से इसरो कामयाबी के ऊंचाई पर जाते 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 आज ये वो पहुंची है। अब हम मतलब बाकी देशों को सलाह देने का पोजीशन में आ गए हैं। अब वो जो मतलब बहुत सारे चीज़ों में ये टेक्नोलॉजी जो कहते हैं वो अपना ही, क्योंकि आप सबको मालूम है वो इतना शेयर नहीं करते और इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं करते, मगर आज वो इसरो को किसी का ज़रूरत नहीं है, इंडिया को किसी का ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने ऊंचाई पर जा चुका है। अब आप ही देख रहे हैं ये हो चुके हैं। मतलब तो चंद्रयान 2 से हम एक्चुअली वो ये लगातार वो सीखते सीखते ही हम करते हैं, वो साइंस का नाम ही यही है। तो ये चंद्रयान 2 से हम जो फेल्यूर, इसलिए चंद्रयान 3 को कहते हैं फेल्यूर बेस्ड मिशन, क्योंकि सक्सेस बेस्ड मिशन नहीं है ये फेल्यूर बेस्ड, क्योंकि हम कहाँ चूके, हम क्या गलती हुई उसको सुधारे, 4 साल लिया हमने, और वो जो नया तरीके से तो आज ये कामयाब होने वाला है। अब वो जो पक्का मुझे तो 100 से ज़्यादा 200% मैं कहूँगा इस बार कामयाब होंगे। हम सुन भी रहे थे, हमने सुना कि किस तरह से कुछ वहां पर मौजूद मेहमानों ने, जब हम सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि हम नासा से इसरो का कंपेयर करते हैं, लेकिन नासा जो मिशन करता है वो बहुत ही सेल्फिश मोटिव से करता है, या उनके पीछे उनकी उपलब्धियां जताने की एक जो कामना होती है वो रहती है। लेकिन जब हम बात इसरो की करते हैं तो इसरो के ये तमाम मिशन जो हैं ये मैनकाइंड के लिए होते हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया प्रोफेसर साहब। तो आप इससे कितनी वाकफियत रखते हैं, और आज जब आप लॉन्च करते हुए देख रहे थे तो क्या वो गूज़बम्प्स थे? पहले तो सारे साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई इस सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम एक छोटा सा रॉकेट बच्चों को लॉन्च कर एक मॉडल मोड में भी दिखाते हैं तो उनको लगता है कि क्या ये लॉन्च मून तक जा सकता है। आज ये सक्सेसफुल उनको दिखाने का एक
तो उन्होंने अपनी आंखों से ये सपना साकार होता हुआ देखा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जब नासा ये सब करके दिखाता है, तो जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर हमें ये सब करना होगा तो क्या उसके लिए हमें नासा जाना पड़ेगा, अब हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको इसके लिए भारत से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। आप इसरो में जाके अपने इन सभी सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। तो प्रोफेसर वेदेश्वर से आपने समझा कि किस तरह से ये एक फेलियर बेस्ड मिशन है और अब हम सक्सेस होके ही वापस लौटेंगे, इसका भी जिक्र किया। प्रोफेसर त्यागी से आपने जाना कि किस तरह से मैनकाइंड के लिए ये पूरा मिशन जो है वो डिवोटेड है। अब दत्त साहब का मैं जिक्र करूंगी। सर, हम तकनीक के हिसाब से भी देखें तो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 से जो हमने ऑर्बिट में छोड़ा वो आज भी काम कर रहा है और उसकी भी काफी हेल्प इस मिशन में हुई है। तो वो 2019 में जो हमने काम किया वो भी हमारे काम आ रहा है और अब भी तकनीक को हमने बहुत सुधारा है, पहले से बहुत सारे चेंजेस भी इसमें किए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और जैसे कि हमारे प्रोफेसर विदेश्वर सर ने कहा कि जो फेलियर होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो टेक्निक में जो भी कमियां रही हैं उसको हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने बहुत ही खूबसूरती से अब उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके इस तरीके का उन्होंने टेक्निक को इजाद दिया है कि अब इसमें कोई फेल होने का इसका कोई चांस नहीं है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे उन्होंने बोला ये 200% सक्सेसफुल रहेगा और जो अब इसमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो देश है पूर्ण रूप से इसको विश्व गुरु कहा गया है अब, और भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। और हमारी जो टेक्निक्स भी हैं वो हम अपने सेल्फ जो हैं मोड में हम इनको बनाते हैं। हमारे देश में सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सेल्फ बनाई गई हैं, अपने आप बनाई गई हैं। इसलिए अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे मिशन जो है पूरा खरा उतरेगा और अपने मिशन में सक्सेस होगा। प्रोफेसर प्रदीप के पास आपको लिए चलते हैं, उनसे ये जानूंगी मैं कि एक्साइटमेंट कितनी है, क्योंकि देखिए यंग भी हैं और बच्चों के साथ भी आप डील करते हैं रोज। तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अब लॉन्च कर दिया है लेकिन अभी 50 दिन का इंतजार हमें और करना होगा सक्सेसफुल रिजल्ट देखने के लिए, उस मून पर उस लैंडिंग को देखने के लिए जिसके लिए भारत पूरी तरह से उत्सुक है, उत्साहित है। तो ये एक्साइटमेंट कैसी और ये इंतजार कितना मुश्किल लग रहा है? एक्साइटमेंट काफ़ी है और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट आवर साइंटिस्ट, और ये इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। और ये हमारा दशकों का सपना था जो हमारे विक्रम साराभाई और सतीश धवन जी ने देखा था। नाउ अब ये सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है और आई एम क्वाइट श्योर कि हम 23 अगस्त को सक्सेसफुली लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग भी कराएंगे और हम जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली कलेक्ट करेंगे और हम उसके बाद फ्यूचर के लिए वेदर प्रेडिक्शन और कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, और इसकी बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहेगा हमारे लिए मेरे। और कांग्रेचुलेशन टू। तो देखिए लगातार जो सपने इन आंखों ने देखे हैं वो सपने अब साकार होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सपनों की बैकबोन जो है, जो घर से ये सपना देखने के लिए रेडी करके इन तमाम चेहरों को भेजती हैं, वो भी हमारे साथ है। मैम, आपका नाम? नीतू सिंह। नीतू सिंह। तो घर पर भी यही सब बातें होती है, साइंस की, फिजिक्स की, एस्ट्रोनॉट्स की और ये सब बातें? बिल्कुल बिल्कुल यही सब बातें होती हैं और आज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है एज अ इंडियन कि हम उन 4 देशों में शामिल होने जा रहे हैं फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, और ये हमारे लिए बहुत बहुत प्राउड का मैटर है। देखिए देश का भविष्य भी अपने हाथों में लिए हुए हैं और एक भविष्य देश जो है वो रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। तो क्या कुछ प्लानिंग है? आप एक्साइटेड हो? से हाय। Say hi to the viewers. अनाइशा, से हेलो। देखिए बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं और मूडी होते हैं। मैम, आपका नाम? राजीवी जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड मोमेंट, एट द सेम टाइम एंग्जाइटी भी है। ये एंग्जाइटी 23 तक भी रहेगा, बट आई एम श्योर ये तो लास्ट टाइम एंग्जाइटी है। इसके बाद तो सक्सेसफुल होना ही है सब जगह में। जब घर से सर जाते हैं तो ऐसा कभी कोई डिस्कशन हुआ है जब आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये अब साइंस ही करते रहते हैं, घर की बात नहीं करते हैं? नहीं, रोज तो नहीं करते साइंस, मगर ऐसा स्पेशल डे जरूर करते हैं। How much excited he was? No, he was very much excited. We are following this since from Chandrayaan 2. 2019. 2019. We are following that one, whatever related ये जो भी आता था न्यूज़पेपर में, और वो इसरो के साइट में भी हम लोग लगातार वो ट्रैक करते रहते हैं। इसीलिए ये तो अल्टीमेटली लास्ट 4 ईयर से भी मोमेंट आ गया।
और चंद्रयान 3 अगर मैं मिशन की बात करूं तो डायरेक्टर एक महिला है, तो ये अपने आप में कैसी फीलिंग है, इसको आप अगर बयान कर पाए तो? ये तो और भी बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इवन चंद्रयान 2 में भी महिलाएं थे, ऑल्दो डायरेक्टर नहीं थे, बाकी बहुत सारा वो मिशन में जो है बहुत सारा साइंटिस्ट थे, और इस बार तो डायरेक्टर भी है, एक स्टेप फॉरवर्ड है। नहीं तो पहले भी जैसे इसरो में इक्वल नंबर ऑफ लेडी साइंटिस्ट भी है, सारा हमारा सारा ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में इक्वल नंबर ऑफ लेडीज है, मगर इस बार डायरेक्टर भी है और भी तो ज्यादा फीलिंग है, प्राउड मोमेंट है। इसरो साइंटिस्ट ऋतु करिधाल हैं जो इस मिशन को डायरेक्ट कर रही थी, तो अपने आप में नारी शक्ति की मिसाल भी यहाँ पे एक बार फिर से हमें देखने को मिली है। ये कैसी फीलिंग है? बहुत प्राउड फील हो रहा है एक इंडियन होते हुए, और जिस वक्त ये लॉन्च चल रहा था उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे गूज़बम्स आ रहे हों, बट अब यस 23rd का इंतज़ार है जब एकदम सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आज इंडिया आत्मनिर्भर होकर इतना ऊपर पहुंच चुका है कि अब हमें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, और हम प्राउडली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब और कहीं मिल ही नहीं सकती। जी। आजकल पाँव जमीन पर है मेरे, वो गीत की 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें, क्योंकि मैंने देखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी घर पे हैं। सर गाते हैं, तो चलिए सर से 2 लाइन्स हम सुनेंगे जरूर। सर। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, मैं बजाता हूँ, तो इसलिए वो सितार है, वो जो आपने जो देखा, हाँ वो गाता नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं नॉर्मली मतलब आई बिलीव इन वर्किंग मोर टॉकिंग लेस, तो इसलिए मैं वो जो बजाना पसंद करता हूँ। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझे को उड़ते हुए? थैंक यू। तो देखिए, वाकई आजकल पाँव जमीन पर नहीं टिकते मेरे, क्योंकि अब पाँव चांद पर टिकाने की फिराक में है हिंदुस्तान। और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा, वो तस्वीर ऐतिहासिक होगी, वो तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी, वो तस्वीर हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराएगी। और फिर चांद पर जब पाँव टिकेंगे तो वो तस्वीर जब हम और आप देखेंगे, वो तस्वीर हमें इतिहास बनाने में भी मदद करेगी, और वो तस्वीर हमें आने वाले कई पीढ़ियों तक याद रहने वाली है। उस तस्वीर का बेसब्री से इंतजार है 23-24 तारीख, और उसी तस्वीर को लेकर फिर से हाजिर होंगे। और आज की ये जो एक्साइटमेंट है, आज का ये जो मूड है, ये जो फेस्टिविटी है, ये त्योहार जो है भारत का, इसे आज सब मना रहे हैं और सब खुश हैं, सब एक्साइटेड हैं। और फिलहाल वो जो बेसब्री है 23-24 अगस्त के लिए, वो भी देख पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं। और इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ फिलहाल इजाजत दीजिए। कैमरामैन विवेक के साथ अमृता गर्ग, भारत 24, दिल्ली यूनिवर्सिटी।